देख लीजिए तस्वीर में, हालांकि अभी ये 2-3 दिन हो गया इसीलिए निशान नहीं दिखाई दे रहा उतना, लेकिन हल्का हल्का दिखाई दे रहा है। व्यक्ति को अपने लात जूते और चप्पल और बेल्ट से पिटाई कर दी और भगवान का दिया हुआ आंख को बर्बाद कर दिया। क्या उनका मान सम्मान नहीं है? उनका मान सम्मान का ठेस नहीं पहुंचारी है? जो भी बेईमान लोग हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। अब आप कहेंगे कि क्या हमारा बुरा लग गया भाई, तो हमें आपसे इतना ही बताना चाहेंगे कि आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। जब आप ईमानदार हैं तो ईमानदार को बुरा नहीं। नमस्कार, मैं इस वक्त खड़ा हूँ मंगलपुर पटनी पंचायत के पंटोका गांव के वार्ड नंबर 1 में, और यहाँ से मानवता को शर्मसार करने वाली घटना हम आपको बताएंगे। हालांकि ये घटना 22 तारीख की रात में है और एक दिल दहला देने वाली घटना हम आपको लगातार बता रहे हैं आपको। आइए, यही वो व्यक्ति है जो पैर से दिव्यांग है और ये दोनों इनका पैर नहीं है। हालांकि कहते हैं ना जिसकी लाठी उसकी भैंस, लेकिन इनके पास चलने के लिए लाठी था, लेकिन जिन्होंने इनके साथ दरिंदगी के हदें पार कर दी उनका सभी पर्दाफाश करेंगे। हालांकि वो कौन व्यक्ति थे उनका सभी जानकारी इन्हीं से लेने वाला है। जिनसे आपको झगड़ा हुआ था, क्या मामला हुआ था 22 तारीख की रात में, सारी जानकारी आप बताएं। सर हमको घनश्याम जी बोला है। ये घनश्याम जी कौन है? बीसीओ है, बीसीओ है। किस चीज़ के लिए बुलाया था? वो शौचालय के कहे कि मीटिंग है, यदि काम करना है, चलिए वहाँ बतियाना है शौचालय के बारे में। यहाँ समावेश कुछ भी बना रहे हैं गांव में, तो वहाँ हम गए हैं। तो वहाँ ना बीडीओ साहब थे ना वहाँ बीडीओ साहब नहीं थे, घनश्याम जी थे ऊपर। तो फ़ोन किए तो घनश्याम जी कहे कि आइए ऊपर गए। तो उतरने चढ़ने में समय लगता है, 5:30 बजे के करीब में हम गए। उसके बाद ऊपर से नीचे आए हैं, तब फिर फ़ोन उठाए वो। तो फिर फ़ोन किए तो दोनों आदमी हम लोग वीडियो साहब के फ़ोन किए, वीडियो साहब फ़ोन उठाए नहीं। उसके बाद अवधेश नाम का एक दलाल है वीडियो साहब का सहायक का, वो फ़ोन किया। तो आगे क्या हुआ? तो फ़ोन किया मेरे पास कि आओ वीडियो साहब के पुरानका चैम्बर के पास में वहाँ तालाब है। तो वहाँ हम पहुँचे, तो वहाँ वीडियो साहब थे। तो वीडियो साहब बोले कि अक्षय मेरा काम तुम कर दो, तेरा काम मैं कर देंगे। ठीक, क्या काम था? वो है जो उनके डीडीसी के पास कंप्लेन किए थे, को बोल रहे थे कि लोग उठा लो, मतलब उसको कंप्रोमाइज करने के लिए अथी लिया था लोग, साइन करने वाला सब लिखो करके लेटर पैड पर। और वही जो मतलब वजह है कि आपको मारा पीटा गया। कहते हैं ना साहब, जब हम लोग चोर और भ्रष्ट और बेईमान कह देते हैं तो आपके नीचे आपकी कुर्सी के नीचे जो जमीन होता है ना हिल जाता है, आप बौखला जाते हैं, कहने लगते हैं कि हम FIR करेंगे, हमारा मान हानि हो गया। और जिस व्यक्ति को अपने लात जूते और चप्पल और बेल्ट से पिटाई कर दी और भगवान का दिया हुआ आंख को बर्बाद कर दिया, क्या उनका मान सम्मान नहीं है? उनका मान सम्मान का ठेस नहीं पहुँचा। और 5-5:30 में मैं ब्लॉक कैंपस में पहुँच गए और घनश्याम जी से मिलकर आए तो 6-6:30 हो गए। घटना कितने बजे रात की हुई? अरे वो 5-5:30-6 बजे करीब में हुआ। वो टाइम मार पिटाई कब हुई? मतलब रात हो गया था? ना रात नहीं हुआ, 7:30-6 बजे के करीब में। टाइम थोड़ी हम देख रहे थे, वो ना सामने ही हो जाता, अंधेरा हो जाता। अच्छा, अंधेरा था उस समय। अच्छा, किस चीज़ से आपको पिटाई किया गया था? वो रड से मारा लोग, कोई बेल्ट से मारा, कोई फाइटिंग से मारा जी। कितने लोग थे वो? अरे सर अभी 3 आदमी थे, 2 आदमी नहीं चिन्हा है। और तो सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आप कह रहे हैं कि वहाँ का जो वीडियो है विकास प्रखंड पदाधिकारी उन्होंने था, उसमें मतलब थे, तो उसमें कितनी सच्चाई है? पूरा सच्चाई है सर। अच्छा, वो थे वहाँ पे? तो हम आपसे झूठ बोलेंगे, मगर हम झूठ बोलते हैं आपसे। हमको बुझा रहा है कि झूठ बोलने से क्या होगा, सही बोल। आप मतलब रात में उस समय मार को आपको सुने हैं कि पोखरा में फेंक दिया था लोग? देखिए जहाँ फेंका गया है ना, वहाँ जा करके देख लीजिए, गोदाम है और वहाँ इधर से दीवार है, उधर भी पोखरा है, इधर भी पोखरा है, यहाँ कॉल है, वो चलता नहीं है मगर हलाया गया था। पहले गोदाम था, वहाँ पानी सूखा में थे आप? नहीं, पानी इतना उधर अंदर था। इधर जो उनकी बिगा था लोग ना, तो इधर थोड़ा इधर चल गया था, पाँख में था, मुंडी में पूरा पाँख लगा था। या होश में थे कि नहीं आप? ना होश में नहीं थे सर। होश में नहीं थे? नहीं। यानी सुबह जब आपके पिताजी खोदते गए तब आप होश में? जी। पिताजी ना खोदने गए थे? पिताजी और मेरे सका संबंधी भाई लोग सब लोग गया था लोग। और उसके बाद वहाँ से आपको उठा कर कहाँ ले गया लोग? अस्पताल में, डायरेक्ट नजदीकी अस्पताल है। थाना में जब आपने आवेदन दिया और वहाँ से रेफर कर दिया मोतिहारी। उसके बाद आके आवेदन दिए सर के पास, तो नहीं लिए। बड़ा बाबू क्या बोले? बड़ा बाबू को बोले कि आप जाइए अनुमंडल में जाइए। अच्छा, ये भी सुने हैं कि जो सहायक हैं उन्होंने आप पर FIR कर दी? जी आप वो सहायक के नाम तो नहीं सुने हैं, लेकिन बड़ा बाबू बोला है कि जो दलाल अवधेश है ना, वो केस किया है।
देख लीजिए आप लोग लगातार तस्वीरें देख रहे हैं कि किस प्रकार से इन्हें लात जूते और चप्पल और बेल्टों से मारा गया और मृत समझकर इन्हें फेंक दिया गया। लेकिन इन्होंने जब इलाज करा, यहाँ से रेफर भी कर दिया गया। जब इन्होंने आवेदन दिए गए तो पता चला कि मेरे ऊपर पहले से जो आवाज सहायक था उन्होंने FIR कर दिया है ना बात। नहीं, दलाल के नाम सुने, वो जौन के दलाल है एगो वहाँ अवधेश नाम का लड़का, मलाई टोला है, जन के ब्लॉक के लगे है मलाई टोला, वहीं जगह है वो किया है। आप खुद तस्वीर देख के अंदाजा लगा सकते हैं, ना ये लाठी चला सकते हैं ना बंदूक चला सकते हैं, चलाएंगे तभी भाग भी नहीं सकते हैं। लेकिन इन्हें बुरी तरह से जो आवाज सहायक है वो भ्रष्टाचार का शिकार इनको बना लिया। हालांकि जब इन्होंने विरोध किया, उसकी जांच की मांग की, तब इन्हें बुरी तरह से पीट दिया गया। पीटा इसलिए गया कि इन्होंने जो भी इन्होंने आवेदन दिया था उसको कंप्रोमाइज करने के लिए बोला गया था, ही ना बात है जी, कंप्रोमाइज करने के लिए और साइन करने के लिए, साइन कर दो नहीं तो मुआ देंगे। अच्छा, कौन बोला था मुआ देंगे? वो है सहायक बोला। सहायक बोला, क्या नाम है सहायक का? शिवम कुमार। देख लीजिए, सबसे तो पहले हम कहेंगे जांच बैठना चाहिए। जो भी भ्रष्टाचारी हैं, जो भी बेईमान लोग हैं, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। अब आप कहेंगे कि क्या हमारा बुरा लग गया भाई, तो हमें आपसे इतना ही बताना चाहेंगे कि आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। जब आप ईमानदार हैं तो ईमानदार को बुरा नहीं लगता है। आप हजार हमको बोलिए, हमको बुरा नहीं लगेगा, लेकिन जब हम बोल रहे हैं तो आपको नहीं बुरा लगना चाहिए। जब आप ईमानदार हैं, तो जब आप भ्रष्ट बेईमान हैं, चोर चोट्टा आदमी है, तो आपको बुरा लगेगा ही। हम मेरी बात उसी के लिए लागू होता है जो चोर चोट्टा और बेईमान भ्रष्ट लोग हैं, और उन्हीं के वजह से पूरे देश की जनता है जो दर दर भटक रही है और सब उन लोगों में तबाही मचा हुआ है। लेकिन फिर से हैं अच्छा जी आपसे जानना चाहते हैं तो आगे का क्या मतलब, अभी तक कोई कार्रवाई हुआ है कि नहीं इस मामले में? अभी कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। मैं पोस्ट ऑफिस से फिर बड़ा बाबू के पास भेजे हैं, देखिए क्या हो रहा है फिर। लेकिन भ्रष्टाचारियों से कहना चाहते हैं, उन बेईमानों से कहना चाहते हैं कि जो भ्रष्टाचार के लिए लड़ता है उसके साथ ऐसा नहीं किया जाए। हालांकि ये जो व्यक्ति हैं, इन्हें अपाहिज है, ना इनके पास पैर है ना कुछ है। हालांकि जो व्यक्ति है सिर्फ बैठ सकते हैं, और इनका जो ट्राई साइकिल है, इस ट्राई साइकिल से गए थे वहाँ पर, लेकिन इनके साथ इतने ना हैवानियत की हद पार कर दी गई और इन्हें मृत समझ के उस नाले में, उस गट्टर में फेंक दिया गया कि मर गए हैं। लेकिन तमाम सारा लोग यहाँ पर, उन सभी से हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। और फिर से कहते हैं, अगर भ्रष्टाचारी हैं आप, बेईमान हैं, तो आपको बुरा लगेगा मेरा बात। अगर अच्छे हैं, ईमानदार हैं, तो आप कार्रवाई करिए, और जो भी इसमें दोषी पाए जाते हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें।